हर माँ का सवाल, मेरा बच्चा खाता कुछ नहीं है, 6 महीने का हो गया बच्चा, अब बच्चे को क्या खुराक दी जाए, बच्चे को दिन में कितनी बार खुराक दी जाए, खुराक क्या देनी चाहिए, किस तरह से देनी चाहिए, किस तरह से बनानी चाहिए, क्या बच्चे को 1 साल तक सिर्फ और सिर्फ दूध पर रखना चाहिए, 4 महीने की उम्र है, 6 महीने की उम्र है या 9 माह की उम्र, किस उम्र में बच्चे की खुराक शुरू करनी चाहिए। 6 मंथ से लेकर 1 साल तक, 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चे की क्या है डाइट बताऊंगी मैं आपको आज, रहेंगे मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं जी डॉक्टर सनिया, मैं हूँ आप सबकी डॉक्टर, चैनल आप सबके डॉक्टर में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जिधर भी रहें खुश रहें, सेहत के साथ रहें। मुझे, मेरे घर वालों को, मेरे वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखें। आज का टॉपिक इस कंसर्न पे बनाया गया है जो हर माँ को होता है, ख़ासतौर पर वो माएँ जिनका पहला बच्चा होता है और उनको ये नहीं पता होता कि हमने बच्चे को कौन सा दूध पिलाना है, हमें बच्चे को खुराक कब देनी है, किस उम्र में बच्चे की खुराक शुरू कर देनी चाहिए। तो मैं आज आप लोगों को 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चे का डाइट प्लान दूंगी कि बच्चे को कितने वक्फे में क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। आज का टॉपिक है 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चे की खुराक। तो पहली बात याद रखें कि पहले 6 महीने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ दूध पिलाएं, माँ का दूध पिलाएं और डब्बे का दूध पिलाएं या फार्मूला मिल्क जिसे हम कहते हैं। गाय भैंस का दूध, बकरी का दूध साल से पहले देने की इजाज़त नहीं। इसके ढेर सारे नुकसान हैं, वो मैं कभी किसी और दिन आपको बताऊंगी। जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध भी हैं उनके लिए जो वीनिंग का टाइम होता है, जिसमें ठोस नरम ग़िज़ा शुरू की जाती है, वो 6 महीने हैं। लेकिन वो बच्चे जो डब्बे के दूध पे होते हैं उन बच्चों को हम रिलैक्सेशन देते हैं। 4 महीने के बाद हम उनमें वीनिंग स्टार्ट कर देते हैं। वीनिंग में क्या देना चाहिए, वीनिंग में हमें ठोस ग़िज़ा नहीं देनी है। शुरू में जब करनी है तो हमने उसे सेमी सॉलिड फूड देना है, जिसे हम नीम ठोस ग़िज़ा भी कहते हैं। इसमें जो पहली चीज़ हमने बच्चे की खुराक में दाखिल करनी है वो है योगर्ट, जिसे हम दही भी कहते हैं। घर का बना हुआ दही सबसे बेहतरीन होता है। ये ना सिर्फ बच्चे की आंतों को मजबूत करता है, बच्चे की इम्यूनिटी को बेहतर करता है और इसमें बच्चों की बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है और उसके दांत निकलने वाले प्रोसेस में भी बच्चे की हेल्प करता है। दही कितनी देनी है? स्टार्ट में जब आपने योगर्ट शुरू करनी है तो आपने सिर्फ 2 चम्मच देने हैं, एक चम्मच करके दिन में सिर्फ 2 बार। 1 हफ़्ता आपने दूध के साथ 2 बार योगर्ट शुरू करनी है। हफ्ते के बाद हमने बच्चे की खुराक शुरू करनी है। बच्चे की खुराक रेडीमेड यूज़ ना करें। रेडीमेड खुराक जहाँ फ़ायदे देती है वहाँ नुकसान भी देती है। बच्चे की खुराक का बेसिक मकसद ये होता है कि हम बच्चे को ऐसी खुराक दें जिससे बच्चा सेहतमंद हो, जिसमें बच्चे की इम्यूनिटी बेहतर हो, जिसमें बच्चे को इन्फेक्शन कम हो। तो ऐसी कौन सी खुराक है? वो खुराक जो हम घर में साफ़ हाथों से बनाते हैं, मेहनत करके बनाते हैं। बच्चों की खुराक बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। घर की बनी हुई चीज़ों से ही खुराक बनानी है। जो कैसे बनानी है? आप सब्जियों की खुराक भी बना सकते हैं, आप बच्चे की खुराक फलों से भी बना सकते हैं, आप बच्चों की खुराक अनाज के दानों से भी बना सकते हैं, आप बच्चों की खुराक नट्स से भी बना सकते हैं। बनाने का तरीका भी आसान है। तो पहली चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो ये है कि आप फ्रूट की प्यूरीज बना के दें। फ्रूट्स आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एप्पल ले लें जिसे सेब कहते हैं, बनाना यानी कि केला, मैंगो यानी कि आम, पीच यानी कि नाशपाती, इसमें से या कोई भी सीज़न का फल जो आपके घर में मौजूद है आपने उसको लेना है। उसके थोड़ा सा उसमें पानी डालें, उसको ब्लेंडर में ब्लेंड करें, प्यूरी बन जाएगी। प्यूरी देने से पहले आपने चेक कर लेना है इसमें कोई सॉलिड पार्ट ना हो। आप बच्चे को ये ऑफ़र करें। किस तरह से ऑफ़र करेंगे? आपने दिन में दूध और खुराक को टोटल 6 दफ़ा देना है। 12 घंटे के दिन को आपने हर 2 घंटे पे डिवाइड कर देना है। हर 2 घंटे के वक्फे से बच्चे को कुछ ना कुछ देना है। बच्चा पहले दूध पी रहा है तो पहले दूध दें। 2 घंटे के बाद आप बच्चे को सपोज आपने दही दे दी है, फिर आप 2 घंटे के बाद बच्चे को दूध दें। फिर 2 घंटे के बाद आप बच्चे को जो है ना वो किसी फ्रूट की प्यूरी दे दें, जैसे मैंने बता दिया आपको। आप पहले 2 घंटे वो दे दिया, फिर 2 घंटे के बाद बच्चे को दूध दे सकते हैं। फिर 2 घंटे के बाद आप बच्चे को जो है ना वो किसी वेजिटेबल की प्यूरी दे दें। वेजिटेबल्स की प्यूरीज में क्या क्या दे सकते हैं? आप मटर की प्यूरी बना सकती हैं, आप गाजर की प्यूरी बना सकती हैं, आप कद्दू घिया तोरी वगैरह की प्यूरी बना सकती हैं। इनको बनाना भी मुश्किल नहीं है, बड़ा ही आसान है। करना क्या है? आपने एक कोई वेजिटेबल लेनी है, उसको अच्छी तरह से धोना है, उसको पील ऑफ करना है यानी कि छिलका उतारना है। उसके बाद आपने इसे देचकी में डालना है या कढ़ाई में डालना है, हल्का सा दम देना है, वो गल जाएगी। उसके बाद ब्लेंडर में ब्लेंड करें, थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, वो प्यूरी रेडी है। टेस्ट देने के लिए आप हल्का सा नमक ऐड कर सकते हैं, बस ये बच्चे के लिए नमकीन हो जाएगा।
उसके बाद आ जाती है अनाज। अनाज में आप जौ का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं, अनाज में आप चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चावलों की खीर बना कर दे सकते हैं, आप सूजी का दाना बना कर दे सकते हैं, सूजी का हलवा सॉरी बना कर दे सकते हैं, आप चावलों का खीर के साथ चावलों की खिचड़ी बना कर दे सकते हैं। ओट्स दलिया बड़ा आसान है, आप उसको लें, उसको फ्राइंग पैन पे ड्राई रोस्ट कर लें, उसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके उसका पाउडर बना लें, उस पाउडर के अंदर आप पानी डालें, नमक डालें और रेडी दूध डाल के आप किसी भी फॉर्म में मीठा करके भी दे सकते हैं और नमकीन करके भी दे सकते हैं। चीज़ें बनाई कैसे जाती हैं ये भी मैं इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाऊंगी, लेकिन अभी मैं जस्ट आपको एक रिव्यू दे रही हूँ। हर 2 घंटे बाद दूध के साथ मुतबादल करके बच्चे को खुराक दें। इसके अलावा वेजिटेबल्स की प्यूरी होगी, फ्रूट्स की प्यूरीज होगी, अब अनाज हो गया। चौथी जो चीज़ है, बच्चे आलू की खीर बड़े शौक से खाते हैं। आलू की खीर आप दूध में बनाकर भी दे सकते हैं। आलू बॉईल करें, मक्खन डालें, दूध डालें, ब्लेंड करें, खीर तैयार। आलू के अंदर आप मक्खन डालें, नमक डाल लें, पानी डाल लें तो नमकीन तैयार हो जाएगा। मीठा खिलाना है मीठा खिला दें, नमकीन खिलाना है नमकीन खिला दें। आपके बच्चे का टेस्ट उसके टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से डेवलप हो जाएगा, जैसे भी उसको पसंद होगा वो शौक से खा लेगा। बच्चे की इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए हमने क्या करना होता है, हमने बच्चे को ऐसी ताकत वाली चीज़ें देनी होती हैं। आपको पता है बादाम में ताकत है, आपको पता है अखरोट में ताकत है, आपको पता है आप पिस्ता ले लें, आप काजू ले लें। अब छोटे से बच्चे को आप ये सारी चीज़ें कैसे दे सकते हैं, सवाल ये है। इसका बड़ा आसान सा जवाब है, आप एक फ्राइंग पैन लें, उसमें ये ड्राई फ्रूट्स डालें, इनको ड्राई रोस्ट करें, इनको ब्लेंडर में डालें, इनका पाउडर बना लें और कुछ भी मीठा या नमकीन में एक चुटकी छिड़क दें, हल्का सा आधी चम्मच डाल दें। बच्चे का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, बच्चे का जो है इम्यूनिटी भी बेहतर हो जाएगी। तो ये वो सारी ग़िज़ाएँ हैं जिसे लेकर आपका बच्चा खूबसूरत भी होगा, सेहतमंद भी होगा, गोरा भी होगा, हेल्दी भी होगा और मोटा भी होगा। इसके अलावा और क्या क्या खिलाने के तरीके हैं, ये है 6 महीने से लेकर 1 साल के बच्चे का डाइट प्लान। इसको बनाया कैसे जाता है मैं आपको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके दिखाऊंगी, लेकिन अभी आपके जहन में बताना ज़रूरी था कि 6 महीने से 1 साल के बच्चे को सेहतमंद कैसे बनाया जा सकता है, बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है और ये कि इनको क्या क्या खिलाया जाए। कुछ माएँ कहते हैं कि हम बच्चे को खिलाते हैं बच्चा वॉमिट कर देता है, क्योंकि आप ज़बरदस्ती खिलाते हैं। इसका खिलाने का तरीका ये होता है, एक तो वक्फा दें, जैसा कि मैंने बताया, दूध पिलाएं, 2 घंटे के बाद खाने की चीज़ ऑफ़र करें, फिर दूध पिलाएं, फिर 2 घंटे के बाद खाने की चीज़ ऑफ़र करें। ये खाने की चीज़ आपने चेंज करके देनी है, एक ही चीज़ बार बार नहीं देनी बच्चे को। बच्चा है वो भी ज़ाहिर है हमारा ही बच्चा है, वो नहीं खाता, पसंद नहीं करेगा कि मुझे एक ही चीज़ दी जा रही है। और बच्चे को कभी भी ज़बरदस्ती ना दें, बच्चे को बैठाएं, खुद भी अपना खाना भी पास रखें, बच्चे को भी साथ बैठाएं। ये अपनी आदत, जब आप खाना खाएं बच्चे को 4 महीने से अपनी गोद में बैठाना शुरू कर दें और बच्चे को दिखाएं कि हम खाना खा रहे हैं, ताकि बच्चे के अंदर सेलिब्रेशन आए, इंटरेस्ट आए कि कोई चीज़ ऐसे खाई जाती है। आपने बच्चे को खिलाना है तो बच्चे ने खाना है, ज़बरदस्ती देंगे तो बच्चा वॉमिट ही करेगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी कि दिन में 6 दफ़ा बच्चे को अपने दूध के साथ खाना देना है और दूध के साथ मुतबादल करके देना है। आप सब्जियों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फलों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अनाज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बच्चा हेल्दी हो जाता है, इससे बच्चा सेहतमंद होता है, बच्चे की अच्छी नशरमा होती है, बच्चा गुफलू शुफलू होता है और बच्चा गोरा और मोटा भी होता है। ये और इस तरह के बहुत सारे सवालात के जवाब मिलेंगे आपको मेरे सेशन में। और कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मेरे घर वालों को अपनी दुआ में याद रखिए।